Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about surgical fibers. So student, what are these surgical fibers? So surgical fibers ऐसे fibers की बात हो रही है जो सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फाइबर सर्जिकल प्रोसीजर में कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ड्रेसिंग तो देखी होगी। ड्रेसिंग के लिए कई सारी पैडिंग्स या कई सारी जो कॉटन्स वगैरह के पट्टियाँ होती हैं वो फाइबर से मिलकर ही बनी होती हैं। किसके फाइबर से बनी होती हैं? या कॉटन के या सिल्क के या रेयॉन के या कुछ सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनी होती हैं और सर्जिकल तौर पे यूज़ हो रही हैं, तो इसीलिए इनका नाम होता है सर्जिकल फाइबर्स। तो इन सर्जिकल फाइबर में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो उन मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। ये कॉटन एक तरह का सर्जिकल फाइबर्स ही है जो सर्जिकल प्रोसीजर में बहुत वाइडली यूज़ होता है। सो इसके सिनोनियम जानते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रॉ कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन और एब्जॉर्बेंट कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? तो बायोलॉजिकल सोर्स जो इसका होता है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम एंड अदर स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसियम बार्बाडेंस। सो ये कुछ स्पीसीज़ हैं। एक प्लांट होता है जिसका बोटेनिकल नेम होता है गॉसिपियम हर्बेसियम, या कुछ उसकी अदर स्पीसीज़ होती हैं जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसियम बार्बाडेंस। ये सारे अलग अलग कंट्री वाइज अवेलेबल होते हैं। तो जो इंडियन स्पीसीज़ है उसका नाम है गॉसिपियम हर्बेसियम। उसमें एक सीड होता है और उस सीड में क्या होता है, कुछ ट्राइकोम्स मतलब कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं उनको प्रोसेस करके या आपस में गूंथ कर ये कॉटन के फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है या प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्रीड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। बिकॉज अगर ये सर्जिकली इनको किसी भी मटेरियल को यूज़ करना तो उसका स्टेरिलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉटन में एक टेंडेंसी ये होती है कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है, इस वजह से इसको सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है। ठीक है, फैट्स एंड स्टेरिलाइज बिलोंगिंग टू फैमिली, ये इम्प्योरिटीज़ फैट और स्टेरिलाइज्ड होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी फैमिली क्या होती है? मालवेसी। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? जो प्लांट है मेलवेसी फैमिली से। जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि कई सारी गॉसिपियम की स्पीसीज़ होती हैं जो अलग अलग कंट्री में पाई जाती हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, कौन सी स्पीसीज़ मिलती है? गॉसिपियम बार्बाडेंस। और साउथ अमेरिकन कॉटन भी इसको बोलते हैं, गॉसिपियम हिरसुटम और मैक्सिकन कॉटन जो कि मैक्सिको की स्पीसीज़ होती है, वहाँ पर ये गॉसिपियम हिरसुटम की स्पीसीज़ पाई जाती है। अफ्रीका में जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? गॉसिपियम हर्बेसियम। इंडिया में कैसा पाया जाता है? गॉसिपियम आर्बोरियम। और द पाकिस्तानी इंडियन कॉटन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कॉटन का, तो उस स्पीसीज़ का नाम होता है गॉसिपियम आर्बोरियम। ठीक है, तो ये इंडिया में और पाकिस्तान में आसानी से मिलता है। ठीक है, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। सो इसका कॉटन का कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो ये जानते हैं। कॉटन इज़ कल्टीवेटेड बाय मीन्स ऑफ सीड सोइंग मेथड। तो मैंने आपको बताया कि जो गॉसिपियम के प्लांट्स होते हैं उनके सीड से जो ट्राइकोम निकाले जाते हैं उन्हीं को प्रोसेस करके कॉटन बनाया जाता है। तो इनको उगाया कैसे जाता है इन प्लांट्स को? तो सीड सोइंग मेथड, मतलब बीज के ही थ्रू बीज डालने से ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। बीज को बो दिया जाता है और ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। द सीड्स आर सोन इन जोन्स ऑफ अबाउट 4 to 5 फीट इन डिस्टेंस। जो प्लांट के लिए डिस्टेंस से डिसाइड किया जाता है, तो सीड को 4 से 5 फीट की डिस्टेंस में बोया जाता है मिट्टी में। ओके, विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड टाइमली, और साथ ही इनको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन और पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? फर्टिलाइजर से और पानी से। ठीक है, तो प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, मतलब पानी का छिड़काव प्रॉपर टाइम टू टाइम किया जाता है और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, द कॉटन प्लांट्स आर श्रब्स और स्मॉल ट्रीज दैट बेयर फ्रूट आफ्टर फ्लावरिंग। तो कॉटन प्लांट जो होते हैं या फिर जिनको हम गॉसिपियम प्लांट बोल रहे हैं, ये कैसे होते हैं? श्रब टाइप के होते हैं, झाड़ टाइप के होते हैं। ठीक है, या स्मॉल ट्रीज भी उनको बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये फ्रूट को बेयर करते हैं। इनमें कुछ फ्रूट निकलते हैं जिनको कैप्सूल्स बोलते हैं।
ठीक है। ये कब निकलते हैं? फ्लावरिंग टाइम पे। द कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 सीड्स एंड इट्स कवर्ड विद हेयर्स। तो ये जो कैप्सूल या जो फ्लावर्स निकल रहे हैं, इन्हीं को ही क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर ही सीड होते हैं। और ये सीड कैसे होते हैं? इनकी प्रॉपर्टी होती है ये घिरे होते हैं कई सारे एपिडर्मल ट्राइकोम से, और हमें क्या चाहिए? ट्राइकोम से ही मतलब है, ठीक है। तो ट्राइकोम्स हम इनसे अलग करते हैं। द बॉल्स आर कलेक्टेड व्हेन राइप सेपरेटेड फ्रॉम द कैप्सूल। सो ये बॉल जो है जिनके ऊपर ट्राइकोम्स लगे हुए हैं, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है जब ये पूरी तरह से राइप हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बॉल्स कह लीजिए या कैप्सूल कह लीजिए, या जब फ्लावरिंग के थ्रू जो फ्रूट निकल रहे हैं, तीनों एक ही बात है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कैप्सूल किसे बोल रहे हैं, फ्रूट किसे बोल रहे हैं, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो इन कैप्सूल को कलेक्ट कर लिया जाता है जब ये राइप हो जाते हैं, फिर इनको ड्राई किया जाता है सब्जेक्टेड टू द गिनिंग प्रेस एंड डिलिंटर फॉर प्रोसेसिंग। तो इनको फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। कैसी कैसी प्रोसेस होती हैं? एक गिनिंग प्रेस होती है और दूसरा डिलिंटर प्रोसेस होती है। अब ये गिनिंग प्रोसेस क्या होती है? हेयर्स एंड सीड्स आर पुट बिफोर द रोलर विद अ स्मॉल स्पेस विच सेपरेट्स द ट्राइकोन फ्रॉम द सीड। अब ये ट्राइकोन जो मैंने बताया, ये किससे जुड़े हुए हैं? कैप्सूल से। कैप्सूल या सीड या फ्लावर जो भी आप बोलें, ठीक है। तो सीड से इन ट्राइकोम्स को अलग कैसे किया जाता है? गिनिंग प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है? रोलर होता है, स्मॉल स्पेस जिसमें होता है, उसके बीच से इन सीड्स को निकाला जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है? ये ट्राइकोम्स सीड से अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है, या अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद किया जाता है डिलिंटर की प्रोसेस होती है। डिलिंटर का, लिंट का मतलब क्या होता है? हेयर्स, ठीक है, या थ्रेड्स। तो इनको क्या किया जाता है? जो लॉन्ग और शॉर्ट हेयर होते हैं, इनको अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। लॉन्ग हेयर्स को अलग और शॉर्ट हेयर को अलग। अब लॉन्ग हेयर किस में यूज़ होते हैं? तो आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन के क्लोथ्स कैसे बनते हैं? इन्हीं कॉटन के थ्रेड से बनते हैं। तो लॉन्ग हेयर कई सारी फर्दर प्रोसेसेस में यूज़ होता है। जो शॉर्ट हेयर होते हैं वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल के तौर पे, ये सर्जिकल फाइबर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। द रॉ कॉटन सो ऑब्टेन्ड इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़। जब ये रॉ कॉटन निकलता है तो ये इम्प्योरिटीज़ से भरा हुआ होता है, लाइक द कलरिंग मैटर एंड फैटी मटेरियल। इसमें कई सारे फैटिंग मटेरियल होते हैं, और रॉ कॉटन जो होता है वो हल्का सा येलोइश टाइप का होता है। तो आपने कॉटन तो देखा होगा, रुई तो देखी होगी, जो एब्जॉर्बेंट के तौर पे यूज़ हो रही है मेडिकल पर्पज़ में, तो वो पूरी प्योर वाइट होती है, एडवांस वाइट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती है उसके जो येलोइशनेस है उसको दूर करने के लिए। और ये येलोइशनेस किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें कई सारे फैटी मटेरियल होते हैं, तो उनको अलग किया जाता है रॉ कॉटन से। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ अलग होती हैं, ठीक है। इट इज़ देन सब्जेक्टेड टू फर्दर प्योरिफिकेशन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट सोडा। अब प्रोसेस कैसे किया जाता है? इसको प्योरीफाई या स्टेरलाइज करने के लिए इसको ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट सोडा ऐश के साथ। कितने प्रेशर पर? अंडर प्रेशर। और करीब करीब 15 आवर्स की ये प्रोसेस होती है। तो 15 आवर्स के लिए डाइल्यूट सोडा ऐश के साथ इसको ट्रीट कराया जाता है, ठीक है। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस ये है, ठीक है। इट इज़ देन ब्लीच्ड एंड वॉश्ड प्रॉपरली। तो जो येलोइशनेस होती है वो कैसे दूर की जाती है? इसको ब्लीच किया जाता है और वॉश किया जाता है प्रॉपरली। फिर उसके बाद इसको ड्राई और पैक किया जाता है, ठीक है। द पैक कॉटन इज़ देन स्टेरलाइज यूजिंग रेडिएशन। जो पैक्ड कॉटन होती है उसमें भी हो सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हों, तो उसको पूरी तरह से फ्री फ्रॉम माइक्रोब करने के लिए क्या करते हैं? रेडिएशन की प्रोसेस करते हैं। मतलब उसके ऊपर रेडिएशन करके, या यूवी लाइट हो गया, या कई सारी रेज होती हैं उनकी बम्बार्डिंग करके ये स्टेरलाइज की जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका क्या होता है? तो कलर आपने कॉटन सभी ने देखी होगी, कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ओडर कोई भी नहीं होती है, टेस्ट उसमें कुछ भी नहीं होता है। शेप कैसा होता है? तो ये फिलामेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर फाइन फिलामेंट्स लाइक दैट ऑफ हेयर। ये हेयर टाइप के, ट्राइकोम्स टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स, विच आर सॉफ्ट एंड यूनिसेलुलर। जो कैसे होते हैं? रुई तो आपने टच की होगी, कैसी होती है? सॉफ्ट सा अपीयरेंस होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। साइज़ कैसा होता है इनका? 2.2 to 4.6 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 20 to 35 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। तो इनकी लेंथ कैसी होती है? 2.2 से लेकर 4.6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इनका डायमीटर मतलब इनकी मोटाई कैसी होती है एक वो फिलामेंट की? तो 20 से 35 माइक्रॉन, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होते हैं? इट कंसिस्ट सेल्यूलोज,
सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी अपीयरेंस होती है 90% अप्रॉक्स। ठीक है, मॉइस्चर होता है 7 to 8%, वैक्स, फैट एंड ऑयल्स होते हैं 0.5%, सेल कंटेंट होते हैं। सेल कंटेंट मतलब जिससे ये थ्रेड्स फॉर्म हुए हैं, तो सेल कंटेंट क्या होते हैं, जिससे ये थ्रेड्स फॉर्म हुए हैं, वो कितने परसेंट होते हैं, 0.5%। नोट, मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है। प्योरीफाइड कॉटन हैज़ ऑलमोस्ट सेल्यूलोज एंड 6 to 7% ऑफ मॉइस्चर। जो प्योरीफाइड कॉटन होता है उसमें ज़्यादातर सेलुलोज होता है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है 6 to 7%। ठीक है, केमिकल टेस्ट, इसकी प्योरिटी कैसे चेक की जाती है, तो पहला करते हैं इग्निशन टेस्ट। इग्निशन मतलब फ्लेम के साथ इसको बर्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑन इग्निशन कॉटन बर्न्स विद अ फ्लेम गिव्स वेरी लिटिल ऑडर और फ्यूम। जब इसको फ्लेम के साथ बर्न किया जाता है तो ये एक अजीब सी ऑडर देता है और फ्यूम देता है, मतलब धुआं देता है। ठीक है, तो ये इसका पहला टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इग्निशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या होता है, ड्राइड कॉटन इज मॉइस्चर्ड विद N/50 आयोडीन सोल्यूशन। तो इसको आयोडीन N/50 आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराया जाता है। साथ में क्या ऐड करते हैं, 80% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, साथ में इसमें 80% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी ऐड करते हैं। तो कलर क्या आता है, ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर की अपीयरेंस आ रही है तो इसका मतलब इसका टेस्ट पास है। ठीक है, थर्ड टेस्ट इसका क्या होता है, इसको एमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं। तो रॉ कॉटन डिजॉल्व विद बैलूनिंग वाइल एब्जॉर्बेंट कॉटन डिजॉल्व कम्प्लीटली विद यूनिफॉर्म स्वेलिंग। तो जब अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड के सोल्यूशन में इसको डुबोया जाता है तो रॉ कॉटन जो होता है, मतलब जो प्रोसेस नहीं किया जाता है, नहीं किया गया, एकदम रॉ कॉटन है, तो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है इसके सोल्यूशन में। ठीक है, और कैसे डिज़ोल्व होता है, कुछ बलून टाइप का, मतलब बुलबुले टाइप के मौजूद होते हैं उसमें। ठीक है, जबकि एब्जॉर्बेंट कॉटन जो प्रोसेस के बाद बना है इस रॉ कॉटन से, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या होता है, डिज़ोल्व कम्प्लीटली विद यूनिफॉर्म स्वेलिंग। तो ये कैसे डिज़ोल्व होता है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्वेलिंग। तो इसमें कुछ बबल टाइप का बन जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, बट बलूनिंग इफेक्ट नहीं आता है। अगर होगा तो पूरा एक यूनिफॉर्म स्वेलिंग ये फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट इसका क्या होता है, इन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड अगर 80% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या करेगा, ये कॉटन को पूरी तरह से डिज़ोल्व कर देगा। और फिर अगर 60% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कोल्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉटन इनसॉल्यूबल होगा या डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट में क्या करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एसिड को गर्म करते हैं और उसमें अगर कॉटन डालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, ये उसमें नहीं घुलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं, कितना, 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें कॉटन को अगर डिजोल्व करते हैं तो ये इनसॉल्यूबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, इट डज नॉट गिव रेड स्टेन विद फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl एसिड के साथ और फ्लोरोग्लूसिनॉल का अगर सोल्यूशन में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये रेड स्टेन नहीं देता है। इट मीन्स क्या है कि इसका टेस्ट पास हुआ है। ठीक है, तो ये कई सारे टेस्ट हमने जाने जो इसकी प्योरिटी के लिए थे। आप कॉटन के यूजेस जानते हैं। सो ऑफ कोर्स आप लोग सर्जिकल प्रोसीजर अगर जानते होंगे, कभी ना कभी आपको चोट लगी हुई होगी, वुंड हुआ होगा, कहीं कट डैमेज, इंजरी डैमेज वगैरह कुछ भी हुआ होगा, तो वहाँ पर ड्रेसिंग की जाती है। और ड्रेसिंग में मेनली क्या है मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉटन। तो इसके यूज़ आपको आसानी से पता होंगे, तो फिर भी हम जान लेते हैं। कॉटन इज़ यूज्ड एज ए फिल्टरिंग मीडियम एंड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। तो कॉटन कैसे यूज़ हो रहा है, सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ हो रहा है या फिल्टरिंग मीडिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिल्टरिंग मीडिया का मतलब फिल्टरिंग प्रोसेस में इसको छन्नी की तरह भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है, क्या एब्जॉर्बेंट है तो इसका नाम ही बता रहा है कि इसकी टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन किस में यूज़ होता है, एब्जॉर्ब ब्लड, पस, म्यूकस एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इन वुंड। तो ये एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या करता है, जो वुंड के एक्सुडेट्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो सिक्रीशन आ रहे हैं, ठीक है, वुंड से, तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि ब्लड हो गया, पस हो गया, म्यूकस हो गया, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, साथ ही वुंड में इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन कब होगा, जब उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उससे भी ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। सो आई होप कि आपको इसके यूजेस
जो अभी हमने पढ़े वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि आपने खुद भी देखे होंगे कि कॉटन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा इसके टेस्ट जो होते हैं वो भी मैंने डिस्कस किए, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है, और एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन भी हमने जाना। सो आई होप कि आपको कॉटन अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि सर्जिकल फाइबर्स में वाइडली तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। सो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। सो नाउ थैंक यू।